कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जिसमें प्यार के लिए जिंदा चीजों की बलि दी जाती हो? क्योंकि आज की कहानी में जिस ब्लैक मैजिक की, जिस साधना की मैं बात कर रहा हूँ, वो साधना मांगती है एक बलि। वैसे तो ये क्रिया काफी डरावनी होती है, लेकिन कई बार ऐसा माना जाता है कि इसके फल में आपको वो हर एक चीज मिलती है जो आप चाहते थे। और आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है, लेकिन एक ट्विस्ट है उसमें, या फिर कह सकते हैं कि एक डरावना ट्विस्ट है उसमें। आज की कहानी है आकाश की। आकाश जो एक लड़की से इतना प्यार कर बैठा था, जिसके बाद उसे इंसानियत से ज्यादा उस डरावनी तंत्र क्रिया पर विश्वास हो गया था। दरअसल आकाश बिहार का रहने वाला था और बिहार के एक छोटी से गांव से वो मुंबई अभी आया था, नए सपने लेकर, नए गोल्स को लेकर। अब वैसे तो आकाश एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, उसकी इंटर्नशिप भी चल रही थी। उसकी जिंदगी बहुत सिंपल थी, कॉलेज, कमरा और मोना। मोना उस लड़की का नाम था जो आकाश के साथ इंटर्नशिप कर रही थी सेम कंपनी में। इंटर्नशिप उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास कोई जॉब का एक्सपीरियंस ना हो, बट वहीं से शुरुआत के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। मोना एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बोल्ड और इंडिपेंडेंट लड़की थी। आकाश के लिए मोना सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक सपना थी जिसे आकाश अपनी खुली आंखों से देखता था। उसकी हंसी, उसका चलना और आकाश की हर बात पर आकाश का साथ देना, उसका ये सब करना आकाश के लिए उसके दिल में बहुत गहरी जगह बनाया जा रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब कुछ सिर्फ आकाश के दिल में हो रहा था। क्या मोना भी उससे उतना ही प्यार करती थी? और क्या है ये ओवरऑल स्टोरी, वही जानेंगे आज की स्टोरी में। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। देखो, जितना प्यार आकाश मोना से करता था, शायद उसका 1% भी प्यार मोना नहीं करती थी आकाश से। वो उसे एज अ फ्रेंड मानती थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि लड़कियों को समझ में आने लगता है जब उसे लड़के पसंद करने लगते हैं। तो मोना को ये समझ में आने लगा था। उसके सिक्स सेंस उसको ये हिंट दे रहे थे कि आकाश उसे पसंद करता है और वो जल्दी ही शायद उसे प्रपोज करेगा। और इससे पहले कि आकाश का मन और ज्यादा बढ़े, मोना ये डिसाइड करती है कि वो आकाश से इस बारे में बात करेगी। और एक दिन मोना उसे कह देती है, आकाश देखो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन मुझे अपनी जगह चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ी। क्योंकि तुम जिस तरीके से कुछ दिनों से बिहेव कर रहे हो, मुझे वो वियर्ड लग रहा है, मुझे वो अजीब लग रहा है, और मैं एज अ फ्रेंड तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। आकाश ब्लैंक हो गया, क्योंकि मोना उसकी दुनिया थी और उसकी दुनिया अभी राइट नाउ मोना ने ही उजाड़ दी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आकाश का तो ये वन साइडेड लव था, लेकिन जब मोना ने उसे ये बातें क्लियर की तो आकाश को एज अ ब्रेकअप फील हो रहा था, जैसे मानो वो रिलेशनशिप में थे, वो किसी रिश्ते में थे बहुत पहले से, और अब वो टूट रहा हो। उस दिन के बाद आकाश काफी चुप रहने लगा। वो कम खाता था, लोगों से बात नहीं करता था और कहीं भी घूमने नहीं जाता था। काफी डिप्रेस रहने लगा था वो, सिर्फ ये सोच के कि मोना मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब एक दिन मार्केट जाते वक्त आकाश ने मोना को किसी और लड़के के साथ देख लिया। उस रात आकाश का दिमाग घुमा हुआ था, वो बहुत गुस्से में भी था, बहुत रो भी रहा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो गूगल पर जाकर सर्च करता है कि किसी को भी अपनी जिंदगी में वापस कैसे लाएं। अब वैसे तो उसके सामने बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी आते हैं जो कि बड़े अजीब थे, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज आकाश को दिखती है वो है एक तंत्र क्रिया। और इस तंत्र क्रिया का नाम था अप्सरा साधना। उसमें लिखा था कि मन चाहा प्रेम इस तंत्र सिद्धि से मिलेगा, और वहां अंडरलाइन करके लिखा हुआ था सिर्फ 11 रातों में आपको आपका प्रेम मिल जाएगा बिना किसी समस्या के। जहां ये इन्फॉर्मेशन लिखी थी उसके नीचे एक नंबर भी था। आकाश ने बिना सोचे समझे उस नंबर पर कॉल कर दिया। लेकिन जैसे ही आकाश उस नंबर पर कॉल करता है, फोन के उस तरफ से एक बड़ी ही भयानक, क्रीपी और डरावनी आवाज आती है। और उस आवाज में बस एक ही लाइन थी, बच्चे क्या तुम तैयार हो? क्योंकि इस साधना के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं काफी है, जुनूनियत भी होनी चाहिए। आकाश ने बोला कि मैं मोना के बिना नहीं जी सकता हूँ, इसलिए आप जो बोलोगे मैं सब करने के लिए रेडी हूँ। बाबा ने बोला, तो फिर कल रात से शुरू करते हैं। वो बाबा बताते हैं कि हर रात 11 बजे आकाश को उस फोटो के सामने मंत्र पढ़ना होगा, और वो फोटो होगी मोना की। और अगर उसने ये क्रिया कर ली तो आखिरी दिन मोना खुद चल के उसके पास आएगी। लेकिन एक बार अगर शुरू कर दो तो पीछे मत हटना, क्योंकि इसका बहुत डरावना अंजाम हो सकता है। अब पहली रात, जैसा बाबा ने बताया था, आकाश सारा सामान लेकर एक तालाब के किनारे बैठ जाता है, जिसमें वो सारा ही सामान था जो बाबा ने बताया था, जैसे मोना की फोटो, एक लाल दुपट्टा, कपूर, एक मिट्टी का दिया और मंत्र लिखा हुआ कागज। उसने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, ओम ह्रीम क्रीम मोनिकाय नमः, इस टाइप का कुछ तो मंत्र था। पहली रात निकली, कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात निकली, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब आती है तीसरी रात। तीसरी रात उस साधना को करने के बाद जब आकाश अपने घर वापस गया तो उसे कुछ अजीब सा फील हुआ, लेकिन वो उस चीज को इग्नोर करके सो गया और वो चौथी रात के लिए रेडी हो रहा था। लेकिन तीसरी रात जब वो सोया
तो उसके सपने में मोना आ रही थी। जब वो आँख खोल रहा है तब भी मोना दिख रही है, हर जगह मोना दिख रही थी उसे। लेकिन अब आती है चौथी रात, जहाँ से सब कुछ बदलने लगा। जब भी वो मंत्र पढ़ता था तो हवा एकदम से बहुत तेज चलने लगती थी, बहुत पावरफुल, मानो सब कुछ उड़ा देगी। धीरे धीरे पीछे किसी के चलने की आवाज आती थी, और जब तालाब के सामने वो बैठता था तो पानी में उसको किसी का चेहरा नजर आता था, और वो चेहरा था एक औरत का। वो चेहरा मोना जैसा दिख रहा था, लेकिन आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, मानो वो किसी मृत लड़की को देख रहा है, मरी हुई लड़की को देख रहा है। उसके बाद उसे जो स्टेप्स बताए गए थे उसने उसको फॉलो किया। एक विशेष प्रकार का इत्र यानी सेंट उसने अपने पूरे शरीर में लगाया। उसके बाद उसके कुछ छींटे हवा में भी फेंके। उसके बाद उसने तालाब के पास दिया जलाया, मोना की फोटो सामने रखी और मंत्र का उच्चारण फिर से करने लगा। हर जाप के साथ मिट्टी ठंडी होती गई, हवा में सुगंध बढ़ती गई, लेकिन ये सुगंध जिंदा फूलों की नहीं थी, ये सुगंध थी मृत यानी मरे हुए शरीरों की। आकाश के सामने की जो हवा थी वो एक रूप धारण कर रही थी, वो एक शेप में कन्वर्ट हो रही थी, और धीरे धीरे करके वो एक औरत बन गई। एक औरत जो कि लाल साड़ी में उसके सामने खड़ी थी। उसने जब उसका चेहरा देखा तो वो मोना जैसा ही था। इनफैक्ट मोना से बहुत ज्यादा सुंदर भी था, लेकिन उसका शरीर बहुत भयानक था। वो औरत बोली, मैं आ गई हूँ और तुमसे मिले बिना मैं जाऊंगी भी नहीं। पहले तो वो बहुत तेजी से हंसी, लेकिन फिर अचानक से उसने तेजी से हंसते हंसते रोना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो रो रही थी तो उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि काला खून बह रहा था। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो प्यार नहीं था, वो एक तंत्र क्रिया थी, एक बंधन जिसमें सिर्फ एक को आज़ादी मिलती है और दूसरा बस कैदी बन जाता है। जिसके बाद आकाश रुका नहीं, क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 दिन हुए थे और उसे बोला गया था कि तुम अगर बीच में रुके तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। और बाबा ने यह भी कहा था कि मंत्र के पूरा होते ही मोना की फोटो को जला देना। तो आखिरी रात आकाश ने उस फोटो को निकालकर आग में डाला और बोला, मैं तुझे कबूल करता हूँ, हमेशा के लिए कबूल करता हूँ, और आज से तू मेरी हुई मोना। अगली सुबह जब आकाश उठता है तो उसे एक मैसेज आया होता है मोबाइल में। जब वो मोबाइल को देखता है तो उसमें देखता है कि एक मैसेज था जो मोना के नाम से आया था, और उसमें लिखा था, आई एम मिसिंग यू, तुम कहाँ हो। आकाश का दिमाग फटा हुआ था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि लास्ट हमारी जो कॉन्वर्सेशन हुई थी उसमें तो मोना ने मुझे मना कर दिया था। क्या ये तंत्र क्रिया सच में काम कर गई? जिसके बाद वो जल्दी से मैसेज करता है मोना को। वो लोग मिलने के लिए रेडी होते हैं और मोना उसके सामने होती है। इस बार मोना काफ़ी खुश थी, और इस बार वो फ्रेंड जोन या फिर दोस्तों वाला बिहेवियर नहीं था उसका, बल्कि वो सच में बहुत ज़्यादा खुश थी, एक प्रेमिका टाइप। लेकिन जब आकाश ने उसे गले लगाया तो आकाश देखता है कि उसके गर्दन पर एक बहुत बड़ा सा चीरा लगा हुआ है, और उसमें से एक मरे हुए इंसान की स्मेल आ रही है। मोना से मिलने के बाद जब वो बाबा से जाके मिला तो उसे बताया गया कि ये क्रिया बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ये जिंदा इंसान को तुम्हारे पास नहीं लाती है, बल्कि जो इंसान तुम्हें चाहिए उसको मार देती है और उस पर काला जादू करके उस इंसान को तुम्हारे पास लाती है। तो जब तुम ये क्रिया कर रहे थे तो चौथे दिन मोना मर चुकी थी, और उसके मरे हुए शरीर की खुशबू भी तुम्हें आई होगी आसपास। और ये जो तुम्हें इत्र दिया गया था मेरे द्वारा, ये इत्र 11 मरी हुई लाशों के पसीनों से बना हुआ है, और जब तुमने इसको अपने शरीर पर लगाया तो तुम इस चीज़ को कबूल कर रहे थे कि तुम्हें मंजूर है कि मोना मर के तुम्हारे पास आए, और जिसे तुम अभी गले लगा रहे हो वो मोना नहीं है, मोना की आत्मा है, और वो अब हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगी तब तक जब तक तुम मर नहीं जाते। और ये सुनने के बाद आकाश बहुत शॉक्ड हो गया, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने बोला, बाबा मुझे मरी हुई मोना नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थी जिंदा मोना जिसे मैं प्यार कर सकूं। लेकिन बाबा ने बोला कि काली चीज़ें ऐसे ही काम करती है, तुम्हें समझना चाहिए था अगर मोना तुमसे प्यार नहीं करती तो ये तरीका सिर्फ उसे मारता ही। वेल गाइस, कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन इस कहानी को पढ़ने के बाद एक चीज़ तो सेंस बनती है, शायद ये काला जादू काम किया हो ना किया हो, बट ये लगभग मरने के बराबर ही है अगर आप किसी इंसान को पसंद नहीं करते हो फिर भी आप उसकी लाइफ में अगर रहते हो तो। और मोना जिंदा हो चाहे मुर्दा, अगर वो आकाश को पसंद नहीं करती तो अगर जिंदा में उसे कैद करके रखता तो भी एक तरीके से मरी ही होती मोना, और मरने के बाद अगर मोना आई है तब तो वो मरी गई है। इसलिए हम इंसानों को ये चीज़ समझना चाहिए कि हर बार बात ईगो की या रिजेक्शन की नहीं होती। हो सकता है आप किसी को पसंद कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा, वो लड़की, वो इंसान भी आपको उतना ही पसंद करे। तभी तो 5 उंगलियां डिफरेंट होती हैं, हर उंगली की अपनी पहचान है, हर उंगली का अपना काम है, हर उंगली की अपनी एक चॉइस है। एंड सेम इसी तरीके से इंसानों की भी। आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको क्या लगती है, ये कोई ब्लैक मैजिक जो होती है और काली तंत्र क्रिया, साधनाएं, ये सब काम करती हैं, या फिर ये बस एक मिथ है?
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम आपके सारे ही कमेंट्स को पढ़ते हैं। पिछले